हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा किया गया, नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। इसी में ही मार देगी हम लोगों को। क्या कहेंगे, गरीब आदमियों को पूछ रहे हैं और क्या करें। क्या कहेंगे, बस अंधी हुकूमत है, वो पूछने वाला तो है नहीं। तब ये बख्शेंगे, ये आवाम को जो है ना ये खुदकुशी पे मजबूर कर रहे हैं। फर्क तो पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, असर पड़ेगा गरीबों पे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अपील कर दी। कहा, महंगाई में इजाफा होगा, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ौज के सिपा सालार हज़रत अब्बास अलमदार को खराज अकीदत। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस लिस्टर पार्क से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर में जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। मरकजी जुलूस के अतराफ की गलियां कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले जाएंगे। पंजाब हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोबाइल सर्विस बंद न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस के रास्तों पर सर्विस बंद होगी। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करे। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, साबित हो गया कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया गया। मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना ही पड़ेगी। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला। हुकूमत ने PP को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शादिया मरी कहती हैं कि हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत के फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। शादिया मरी ने मजीद कहा कि PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गैर आईनी फैसला करके असम्बली तहलील की। आर्टिकल 6 उस वक्त लगना चाहिए था। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया। हुकूमत का साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी बानी PTI और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का रेफरेंस दायर करने का फैसला। अता तारड़ कहते हैं कि असम्बलियत तहलील करके आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की गई। गद्दारी का मुकदमा तो बनता है। तीनों शख्सियात के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। जो बातें की तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा छोटा मुंह बड़ी बात। वही जमात जो कि इतनी दहाइयों से हुकूमत में है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ करप्शन नाअहली, एक मुल्क दुश्मनी पे मबनी एक तरीकाकार रहा। आज जिस अंदाज से ऐलान हुआ है, हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसने PTI को रिवाइव किया है, PTI को जान दी है, PTI को वो राइट दिया जो हमारा हक था। PTI ने हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस को पॉलिटिकल सरेंडर करार दे दिया। शिबली फराज का कहना है कि ये लोग फिक्स मैच खेलने के आदी हैं। PTI पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। बैरिस्टर अली गौहर का कहना था कि हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की हैसियत को तस्लीम किया। नून लीग समेत तमाम पार्टियां मुश्तरका तौर पर भी PTI के बराबर नहीं आ सकती। उमर अयूब बोले, फैसले में इनके इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं थे। मुल्क के मुफादात के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है, उनके पेश नजर उस पर पाबंदी लगाने का मामला जो है वो कैबिनेट के सामने रखा जाए। ये फैसला तो कैबिनेट करेगी।
पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना करेगी। आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम इत्तेहादियों का एतमाद में लेकर और लीगल टीम के मशवरे के बाद मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की जाएगी। आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 का मामला भी काबीना के सामने रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात सामने आ गए। फरतुल्लाह बाबर समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत। कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के मुकदमे की बातें फजूल हैं, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। खुर्शीद शाह का कहना था कि पाबंदी मसाइल का हल नहीं। पीपी सीनियर रहनुमाओं ने क़यादत को खुलकर फैसले की मुखालफत करने की तजवीज़ दे दी। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो रिलीफ उन्होंने मांगा भी नहीं। वो चीज़ें अता की गई जिनके वो ना क्लेमेंट थे ना उन्होंने कहा। जब इनका दिल करे तो ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले ले ले। मर्जी का फैसला नहीं आया तो उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात। ये लोग कहते हैं कि बानी चेयरमैन नहीं तो मुल्क नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जलाओ घेराव की बातें की गई, उन्होंने नफरत के बीज बोए, माशरे को इखलाकी तौर पर तबाह किया गया। कौम ऐसे नहीं बनती कि जब दिल चाहा मुल्क को तोड़ने की बातें की। हमारे लीडर ने सिखाया कि सबसे पहले पाकिस्तान है। बोले, मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का हुकूमत के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। आमराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गाज़िबाना फैसले कर सकती हैं। झूठे मिस्टर आइन शिकन, आप लोगों का जीना मरना प्रोपेगेंडे, झूठ और मनगढ़ंत कहानियों के साथ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कासिम सूरी को जवाब। कहा, हमें मालूम है आप लोगों को मरियम के हर फलाही काम से मरोड़ उठते हैं। सवाल उठाया कि आवाम के लिए रिलीफ के इक़दाम से हमेशा पीटीआई को तकलीफ क्यों होती है। हुकूमत जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। और मुश्किल आज ये है कि हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। हम बात मुल्क की कर रहे हैं, हम बात आइन की कर रहे हैं। जो कुछ करना है आइन के अंदर रहें, कोई और रास्ता नहीं है। आपको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। हुकूमत के पास किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। हुकूमत को मशवरा दिया कि जो करना है आइन में रह कर करें। मुल्क को जोड़ने की ज़रूरत है, एक मेज़ पर बैठना पड़ेगा। बोले, बानी पीटीआई ने जुल्म किया तो क्या आप भी जुल्म करेंगे। आज इन पर आर्टिकल 6 लगा तो कल मौजूदा हुक्मरान पर भी लग सकता है। पाकिस्तान की रियासत के मुफाद में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पर बेस रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। हुकूमत ने सिर्फ नहीं करना, हम रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पीटीआई रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई पर पाबंदी के लिए रेफरेंस भेजेगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करेंगे ये क्या तरीका है कि 9 मई के मुल्ज़मान को जमानतें मिले। साइफर करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं और रियासत कुछ भी नहीं कर रही। आज जो सूरत हाल है, पीटीआई ने खुद ये हालात पैदा किए। एमकेएम पाकिस्तान का मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, इस सूरत हाल की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। पीटीआई ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसियों को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलव्विस रही। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार मजीद बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का वाहिद हल शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात को करार दे दिया। कहा, ताकतवर हल्के जितना इस हकीकत को समझ जाएं
मुल्क और खुद के लिए बेहतर होगा, वरना बिगाड़ बढ़ेगा। बोले मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। पाबंदी का फैसला पीटीआई क़यादत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से हुआ। सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट, कहा इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकता। हम पाकिस्तान में आईनी जमहूरी उसूलों की पुरअमन पासदारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार का एहतराम किया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कानून की हुक्मरानी और मुसाफी इंसाफ अहम है। मोदी के दौरे रूस पर बोले रूस और भारत के देरीना ताल्लुकात हैं। हम चाहते हैं तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करें। भारत को यूक्रेन जंग खात्मे के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से 3 रोज़ में तीसरी मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। चांगला गली मरी में हुई बैठक में मरियम नवाज की भी शिरकत। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्ते और मुशावरत से आगाह किया। आशूरा के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट इजलास बुलाने का फैसला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें तासुर ये है कि बिन मांगे रिलीफ दिया गया है। हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। तो हम ये समझते हैं कि आइन के हवाले से हमारे पास आइनी शिकों के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मौजूद है इस नसरसानी की दरख्वास्त के लिए। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। अता तारड़ ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया। दरख्वास्त में मौजूद नुकात बहुत मजबूत हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रहनुमा तहरीक इंसाफ सना जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। रहनुमा पीटीआई को घर जाने की इजाज़त दे दी गई। सनम जावेद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अगली समात तक इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी। अदालत का सनम जावेद को मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करने का हुक्म। पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। केस की समात 18 जुलाई तक मुलतवी। इंतहाई खराब है, मईशत तशवीशनाक है, हालात खौफनाक हैं, दर्दनाक हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफी की अपील करता हूँ। इस मुल्क के हालात को इतना खराब कर देंगे कि किसी से संभाले नहीं जाएंगे। मैं जिम्मेदारान से अपील करता हूँ कि वो पाकिस्तान के गरीब आवाम के हालात समझे। ये सियासतदानों का मसला नहीं है। सियासतदान इक़्तिदार के भूखे हैं। शेख रशीद ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से आम मुआफ़ी की अपील कर दी। कहा मौजूदा हुक्मरान हालात इतने ख़राब कर देंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। मुल्क की मईशत इनसे नहीं संभल रही। ये नया बयानिया लाएंगे और दाएं बाएं भाग जाएंगे। कोई यहाँ नहीं ठहरेगा। गर्मी में लोग मर रहे हैं मगर किसी को कोई एहसास नहीं। 77 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ने के लिए पासपोर्ट जमा करा दिए हैं। फैरोजावाला में पुलिस मुकाबला, ASI शहीद, एक डाकू भी हलाक। पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं को रुकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से ASI मोहम्मद नवाज शहीद हो गए। पुलिस की फायरिंग से मारे गए डाकू की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। वस्ती पंजाब और जनूबी सिंध में फिर बादल बरसने को तैयार। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, उकाड़ा, झंग और शेखुपुरा में 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। हैदराबाद, मीरपुर खास, थर, उमरकोट, बदीन, मिट्टी, टंडो इलाहियात, टंडो मोहम्मद खान, कोटरी में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA ने में रिमझिम के बाद हब्स मजीद बढ़ गया। समंदरी हवाएं बंद। आज से 3 रोज के दौरान शहर कायद में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्लास ट्रेन सर्विस की मंजूरी। मारगला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद तमरी टूरिज्म ग्लास ट्रेन सर्विस शुरू करने का इब्तिदाई सर्वे मुकम्मल। पहले मरहले में मरी जबकि दूसरे मरहले में रेल पटरी को मुजफ्फर
मुजफ्फराबाद तक तोसी दी जाएगी। इस सर्विस से सयाहत को फरोग देकर मुस्तकबिल में अरबों डॉलर्स कमाए जाने का मंसूबा है। जो गलत एग्रीमेंट हुए हैं IPPs के साथ, ये उसकी वजह से हमें कैपेसिटी चार्जेस की मद में भरना पड़ रहा है। 25% इस साल में इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। ये लोहे के भाव इंडस्ट्री बिक रही है, 25% इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी है। ये लोहा बिक रहा है। फिर गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, तो खुदा के वास्ते इस मसले का हल करें, नहीं तो हर चीज बर्बाद होने जा रही है। बिजली की कीमत बर्दाश्त से बाहर है। 25% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। FPCCI के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मशीनरी लोहे के भाव बिक रही है। जब तक तवानाई की कीमतें दुरुस्त नहीं होंगी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मस्कत ओमान वादी अल कबीर के इलाके में मस्जिद के करीब फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वक्त इज्तिमा में 700 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। जाए बकवा से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। ओमानी हुक्काम की जानिब से जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोकेन फरोख्त करने वाले बैनुल सूबाई गैंग का कारिंदा धर लिया गया। मुल्जिम एहसन की सनसनीखेज इंकशाफात, बताया कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को भी मंशियात सप्लाई की जाती हैं। 1 ग्राम कोकेन 19 से 20 हज़ार रुपये में बेचते हैं। गिरोह का सरगना राना शहरियार उर्फ शेरी दुबई में मकीम है। राना शहरियार खरीदार की व्हाट्सएप लोकेशन भेजता है, हम कोकेन पहुँचाते थे। गुलिस्तान जौहर से मंशियात फरोश खातून भी गिरफ्तार। इसराइल का गजा के नसीरात कैंप में एक और पनाहगुज़ीन स्कूल पर हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी हो गए। 24 घंटों में सहूनी फ़ौज ने 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल के गजा पट्टी पर मुतादिद हमले, अल जवीदा रफ़ा को निशाना बनाया। अल मगाज़ी कैंप में एक बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। इसराइली आर्मी चीफ का दावा है कि हमास मोहम्मद अल ज़ैफ पर हमले की तफसीलात छुपा रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला, एक ईसाई पादरी ने कुछ माह कबल हमले की पेशगोई कर दी थी। पादरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक अमरीकी सदर पर हमले के चंद घंटे बाद बहुत से एक्स सार्फिन ने ब्रेडन बग्स नामी पादरी की पेशगोई की वीडियो का क्लिप पोस्ट किया, जो 15 मार्च 2024 को यूट्यूब पर शेयर किया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।